नोएडा में भ्रष्टाचार पर बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 पर सुपर एक्सक्लूसिव 400 करोड़ के भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी कार्यकाल में बनी सड़क की जांच की जाएगी। नोएडा सेक्टर 18 में एलिवेटेड रोड बनी है जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान बनी थी। सीईओ रितु महेश्वरी ने कमेटी गठित की है और जांच के आदेश के बाद अब हड़कंप मच गया है। सेक्टर 18 से 61 के बीच ये रोड बनी हुई है। ये एलिवेटेड रोड है। नॉन स्टॉप बिना किसी रेड लाइट के सीधे इस रास्ते पर जाने वालों के लिए ये रोड बनाई गई थी और सड़क बनाने वाली कंपनी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के इस मामले का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी ने जांच के लिए एक टीम भी गठित कर दी है। न्यूज 18 पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। 400 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात सामने आई है इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान। 400 करोड़ के खेल का खुलासा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में यह सड़क बनी थी जिसकी अब जांच की जाएगी। नोएडा सेक्टर 18 में यह एलिवेटेड रोड बनी है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी ने एक कमेटी गठित की है। जांच के आदेश के बाद हड़कंप मच गया है। सेक्टर 18 से सेक्टर 61 के बीच में ये एलिवेटेड रोड बना है जिसकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और बाकायदा वो डॉक्यूमेंट भी आप देख पा रहे हैं। अब एक जांच टीम गठित कर दी गई है जो कि इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार यहां पर उजागर होने का दावा किया जा रहा है। सेक्टर 61 से सेक्टर 18 तक ये एलिवेटेड रोड बनी है और कहा यह जा रहा है कि इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि जगह जगह से टूट चुकी है। इसको बनाने में किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया कि अभी से ही इसकी ये हालत होने लगी है। हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए अपडेट के लिए। हिमांशु, बताइएगा 400 करोड़ की एलिवेटेड रोड, अब उसकी क्या हालत हो रही है और किस तरह से 400 करोड़ का भ्रष्टाचार इसे कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये एलिवेटेड रोड बनाया गया, 400 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया, लेकिन तस्वीरें हकीकत बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से ये गड्ढे हुए हैं और जो जॉइंट्स हैं वो ब्रेक हुए हैं। जाहिर तौर पे खिलवाड़ और भ्रष्टाचार दोनों हो रहा है क्योंकि एलिवेटेड रोड है। मुख्यतः ये 18 से 61 इसलिए बनाया गया था ताकि आम जनता को राहत दी जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और आप देखिए टेक्निकल ऑडिट सेल जो नोएडा अथॉरिटी का है उसने इस चीज की पुष्टि की है कि एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया गया। यानी अगर 100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था तो उसमें 100 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट अब तक किया जा चुका है। तो जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार की भी बात है, इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो भी बहुत खराब है, घटिया सामग्री इस्तेमाल हुई। इस पे एक्शन लेते हुए नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ है रितु महेश्वरी, उन्होंने आदेश दिया है कि जांच रिपोर्ट, इसमें अधिकारी भी नामित कर दिया और जिनकी निगरानी में ये बनाया गया था यानी तत्कालीन डिविजनल ऑफिसर जो भी थे उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल अब जांच होगी, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन जिस तरीके से ये एक नया भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और इसके लिए जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है नोएडा अथॉरिटी द्वारा। अब जांच कमेटी इसकी पूरी जांच करेगी और सामने आएगा कि क्या वाकई इसको बनाने में भ्रष्टाचार हुआ। इतनी जल्दी ये इस तरह की हालत में क्यों बदलता जा रहा है। ये एलिवेटेड रोड जिसकी मांग काफी समय से थी और जब इसको बनाया गया था तो किस तरह ट्रैफिक मैनेजमेंट में सहूलियत होगी, आने जाने वाले लोगों का समय बचेगा, उसको ध्यान में रख के इसका निर्माण हुआ था। लेकिन अब हाल बेहाल जो उसका हो रहा है उसे लेकर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लग रहे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया हिमांशु। कार्यकाल के दौरान बने नोएडा से सेक्टर 18 और 61 के बीच एलिवेटेड रोड की अब सांसें फूलने लगी है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये एलिवेटेड रोड है और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ इसको बनाने में और अब ये जांच रितु महेश्वरी ने दे दी है। एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया है जो ये पड़ताल करेगी कि इसमें किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल हुआ, कहां कहां इस तरीके के पॉटहोल्स यानी गड्ढे हैं, कहां कहां कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो खराब देखने को मिल रही, प्लास्टर झड़ रहा है या जो जॉइंटर्स है वहां पे क्या स्थिति है। सबसे बड़ी बात है जब से ये आदेश दिया तब से अधिकारियों में खलबली मची है। आपको बता दें कि ये फ्लाईओवर जो है वो बनाया गया था और ये जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ये 5 साल के लिए दिया गया था जो मेंटेनेंस करेगी, यानी कॉन्ट्रैक्टर को ये बनाने के बाद से 5 साल तक मेंटेनेंस भी करना था। लेकिन क्योंकि ये मामला आर्बिट्रेशन में है और सबसे बड़ी बात है कि नोएडा अथॉरिटी की टेक्निकल ऑडिट कमेटी यानी टैग जो सेल होता है नोएडा अथॉरिटी का, उसने इस बात का भी खुलासा किया है कि इस जो एलिवेटेड है इसको जब बनाया गया तो इसमें एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ जो कि करोड़ों में है।
तो इसके बाद से ये मामला कोर्ट भी पहुंच गया। अब आपको तस्वीरें और भी दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये एलिवेटेड है, एक मुख्य मार्ग है जो सेक्टर 18 से और 61 की तरफ जोड़ता है। ट्रैफिक कम करने के लिए, लोड कम करने के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन अब इसकी जांच के आदेश नोएडा अथॉरिटी की सीओ ऋतु महेश्वरी उन्होंने दे दिया है। और फिलहाल ये मामला जो है कोर्ट में, देखिए इस तरीके के भी देखिए ये पत्थर जो है वो गिरे पड़े हैं और ये ब्रेक्स हैं, तो जाहिर तौर पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे सवाल उठते रहे हैं। और अब जब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ये भी माना जा रहा है कि जबरदस्ती पेमेंट एक्स्ट्रा किया गया, लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। ऋतु महेश्वरी ने जो तत्कालीन डिविजनल ऑफिसर हैं इसके, उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट कर कार्रवाई करने की बात कही है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। आलोक अवस्थी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक जी, स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस एलिवेटेड रोड की जिसकी काफी समय से दरकार थी और ये नोएडा में सेक्टर 61 से 18 के बीच में बनाया गया। यहां आने जाने वाले लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद रहा, लेकिन इसकी जो हालत हो रही है तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल या किसी भ्रष्टाचार का खेल हुआ है इसको बनाने में। जांच कमेटी गठित कर दी गई है, कब तक रिपोर्ट आएगी? देखिए, यह इस एलिवेटेड रोड का टेंडर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पर हुआ था। मेरे पास जो जानकारी है उसमें ये जानकारी है कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो है आर्बिट्रेशन में चला गया था, जिसकी वजह से सड़कों का मेंटेन नहीं हो पाया है। और भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है ये जांच का विषय है। सीओ नोएडा अथॉरिटी ने जांच के आदेश दिए हैं और उसमें दूध दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस तरह का खराब जो है प्रदर्शन करना और फिर बाद में आर्बिट्रेशन में चले जाना और चीजों को जिम्मेदारी से ना करना, यह एक गंभीर चूक का और एक इशारा करता है। मुझे लगता है कि जांच रिपोर्ट का आने का इंतजार कीजिए और इसमें जो भी व्यक्ति इसमें जो है दोषी पाए जाएंगे या जिन्होंने अनियमितता करी होगी उनके खिलाफ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई करेगी। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन जी भी जुड़ रहे हैं। फखरुल हसन जी, आरोप आप ही लोगों पर लग रहा है क्योंकि जब इस एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ है क्या? 400 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है। अब जल्द मामले में जांच पूरी होगी और पुरानी फाइलें भी खुलेंगी। पिछली 5 सालों की सरकार में योगी जी ने काम क्या किया है? कोई जांच के अलावा और काम क्या हुए हैं? कभी एक्सप्रेसवे की जांच, कभी रिवर फ्रंट की जांच। उन जांचों से आखिर 5 सालों में क्या निकला? ये सरकार फिर से उसी रास्ते पे है। पिछले 5 सालों में भी कोई काम किया नहीं था। अगर कहीं कोई निर्माण में कमी है या जिस एजेंसी से या जिस फर्म से उस काम को कराया गया था, कहीं अगर कोई कमी है तो निसंदेह उसकी जांच भी होनी चाहिए और अगर कहीं कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि सरकार उसमें दोषी है, सरकार कोई भी होती है जब वो सत्ता में होती है तो विकास कार्य करवाती है। तो विकास कार्य किस फर्म ने किया, अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार या कोई कमी रह गई है तो उस पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि केवल समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए कभी रिवर फ्रंट का इशू उठाना, कभी एक्सप्रेस वे का इशू उठाना, उसको खोद के ले जाना, उसकी जांच करना, फिर कुछ ना निकलना 5 साल, तो उसी डर्रे पे फिर से योगी जी की सरकार है। इन्होंने 5 साल भी कोई काम जनता के लिए नहीं किया था और आने वाले 5 सालों में भी कोई काम करने नहीं जा रहे। इससे ये स्पष्ट होता है। आलोक अवस्थी जी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार पर आरोप लगाना गलत है, इन्वेस्टिगेशन करिए, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन सरकार को इसमें क्यों घसीट रहे हैं समाजवादी की? देखिए, मैं फखरुल हसन साहब की बात को ही कोट करूंगा। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि इन्होंने एलिवेटेड रोड के साथ साथ रिवर फ्रंट की भी बात करी और एक्सप्रेस वे की बात करी। रिवर फ्रंट में 100 से अधिक लोगों को जो है चार्जशीट किया गया है और जेल में कई लोग जेल के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार किया था। रिवर फ्रंट में 450-500 करोड़ के प्रोजेक्ट को 1600 करोड़ का बना दिया। उसके बाद भी 40% काम बाकी रहा। तो फखरुल हसन साहब, उसमें जांच में 100 से अधिक लोग चार्जशीट किए गए हैं और कुछ लोग अधिकारी जेल के अंदर है। वही बात आपने कही, उसमें जो है लैंड एक्विजिशन के अंदर जुर्माने करी गई थी, उसमें भी जो है खराबी में जो लोग दोषी पाएगा उसमें भी करीब 11 लोग के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो आप ये मत कहिए कि भ्रष्टाचार आपकी सरकारें तो सरकारों में जो करेंगे जो चोरी करेंगे उनको जेल जाना पड़ेगा। आपकी एजेंसियां हैं, आप तो हर मामले में SIT जांच नहीं, तो आप कह रहे हैं ना कि जो है उसमें कुछ निकला नहीं है। तो रिवर फ्रंट में निकला है, 100 आदमी के 200 आदमी उसमें कल्प्रेट बने हुए हैं।
आप करें कुछ निकला नहीं है, तो आप नहीं तो तो खाली भ्रष्टाचार और दंगाइयों और अपराधियों की सरकार चलाते आए हैं, तो उसकी वजह से आज जो है आपके सामने सब चीजें आ रही है। जो आपने किया है वो आज सामने आ रहा है। नहीं, जो नोएडा में एलिवेटेड रोड का मामला है, अगर कोई भ्रष्टाचार या अनियमितता होगी, हमारी सरकार इसकी जांच करा रही है। जो नोएडा अथॉरिटी उसको देखभाल कर रही है, निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी या कोई भी ठेकेदार या कोई नेता समाजवादी पार्टी का दोषी पाया जाएगा, बिना भेदभाव एक एक करके बात रखिए आप अपनी। आप दोनों फोन लाइन पर हैं और एक एक करके बात रखिए। मेरी दरखास्त है, आप दोनों वरिष्ठ हैं, अपने अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप दोनों एक एक करके बात रखिए। फखरुल हसन साहब, मैंने साफ साफ कहा था कि एलिवेटेड रोड के अंदर अनियमितता पाई जाती है या उसके रखरखाव में दोष पाया जाता है, उसके खिलाफ सीओ नोएडा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के आदेश की रिपोर्ट आने दीजिए। निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा देने में हमारी सरकार हिचकिचाएगी नहीं। हमने इसके पहले भी कठोर दंड दिए हैं। सरकार आने के बाद हमने लगातार देखा होगा 2 IAS ऑफिसर और 1 IPS ऑफिसर को जो निलंबित किया है, कई अन्य अधिकारियों पर भी जांच गिरी है। सरकार भ्रष्टाचार से और अनियमितता से जो जिससे जनता को कष्ट हो, हम बर्दाश्त नहीं करते हैं और हम कार्रवाई जरूर करते हैं। हम उसके पद और उसका प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करते हैं। ये सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। योगी आदित्यनाथ जी 0 टॉलरेंस की नीति पे अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, दंगाइयों के खिलाफ काम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। इसमें चाहे किसी पार्टी का कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, अगर कहीं पे कोई किसी के खिलाफ कोई मामला जांच में निकलेगा, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के नेता समझ ले, हमारी सरकार समाजवादी पार्टी सरकार नहीं है कि भ्रष्टाचार और अपराधियों दंगाइयों को अपने गले लगाकर रखते थे ये लोग। इनको सबक सिखाया जा रहा है। ऐसे लोगों को आगे आने वाले समाज में जो सरकारें आएंगी वो ईमानदारी से काम करेंगी। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। फखरुल हसन साहब, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भाजपा की सरकार बनी थी 2017 में, तभी इस मामले में कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब जो है परतें खुलती जा रही हैं और बड़ा आरोप ये लग रहा है कि 400 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार में। कोई भ्रष्टाचार ये साबित नहीं कर पाए। इनकी एजेंसियां हैं। चार्जशीट तो ये आजम खान साहब के खिलाफ भी 100 से ज्यादा मुकदमों में, किताब चोरी में, बकरी चोरी में, तो ये सरकार है। इनके हाथ में एजेंसियां हैं, इनके हाथ में पुलिस है। जिसको चाहे उसके खिलाफ चार्जशीट लगा दे, जिसके खिलाफ चाहे उसके खिलाफ मुकदमा लिख दे। ये देखिए, ये बड़ी चीज नहीं है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदार नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचारी आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता है। आपने देखा कि कैसे एक बुलडोजर एक भाजपा के ग्रुप में जो पहले नेता थे, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में आ गए, तो उनके घर नहीं, मैं अपनी बात 1 सेकंड में खत्म, मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा। और ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जब 2017 में सरकार बनी थी तो यही थे कि 100 दिन में उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। बहुत बड़ा बजट पास हुआ था, ना उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हुआ, ना वो जो बजट पास हुआ था उसका क्या हुआ, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बताया। जब भी सरकार बदलेगी आने वाले समय में इन सब मामलों की जांच कराएंगे। इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम आने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार भी करेगी। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 400 करोड़ की रोड जो कि अभी से हाल बेहाल स्थिति में नजर आ रही है, आखिर उस भ्रष्टाचार के पीछे किस किस का हाथ है? सरकार का यह कहना है कि कमेटी का गठन हो गया है और बहुत जल्द जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।